यह वीडियो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दिए हैं। यह वीडियो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी साधु ते होय न कागज हानि, साधु ते न होय कागज हानि। राम काजु किन्हे मोहि कहाँ विश्राम, राम काजु किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। जब उत्तर प्रदेश में ही, बिहार में ही रामायण की व्याख्या की गई थी, रामायण की व्याख्या के रामायण को चलाया गया था, उसमें आपने भी एक पंक्ति को उद्घाटित किया था, जो ढोल गमार शुद्ध पसुनारे ये हैं सकल तारना के अधिकारी। इस बात पर पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, पूरे भारत में हुआ था, लेकिन इसकी व्याख्या की गई थी। इसकी व्याख्या यह नहीं है, इसकी व्याख्या है कि समुद्र ने आकर के भगवान राम से कहा, जब भगवान राम ने कहा लक्ष्मण बांध सरासन आनो सोखों बाहिद विसिक किसानों, जब भगवान राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया बांध लाओ और हम समुद्र को सुखा देते हैं, इस पर समुद्र भयाकुल हो गया। उसके में समुद्र में रह रहे सारे जीव जंतु व्याकुल हो गए। तो समुद्र आया अपना बड़ा थाल में, सारा मणिमाणिक से सजा, और भगवान राम को कहा कि हम तो मूर्ख हैं, हम तो मूर्ख हैं, हमारा तो ऐसा ही आचरण है, तो इस पर, और आप तो भगवान हैं, आप क्यों आवेशित हो जाते हैं। समुद्र ने कहा भगवान राम से, हम तो मूर्ख हैं, हम तो सठ हैं, आप तो धीर बुद्धि के हैं, आप तो। भगवान राम ने कहा कि बताओ क्या उपाय है। तो समुद्र ने बताया कि नल नील पत्थर फेंकेगा, हम उसको ऊपर में रख लेंगे। और नल नील को बचपन में ऋषि ने आशीर्वाद दिया था, तुम्हारे द्वारा फेंका गया पत्थर पानी में कभी नहीं डूबेगा। ऋषि ने उसे आशीर्वाद दिया था, जो तुम्हारे द्वारा फेंका गया पत्थर कभी समुद्र में नहीं, पानी में नहीं डूबेगा। तो हम, यह प्रसंग रामचरितमानस का है, आपको ज्ञातव्य है, आप तो बिहार के बगल के हैं, दोनों का एक नदी, छोटी सी नदी है जो सीमा रेखा तय करता है उत्तर प्रदेश और बिहार का। लेकिन बिहार का राजनीतिक, उत्तर प्रदेश राजनीति को बर्बाद करने में बिहार का राजनीति खूब आगे हुआ, लेकिन आपने मजबूती से उसको कुचल दिया। जो उत्तर प्रदेश में भाजपा को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहा था, उसको आपने कुचल दिया। ये आपका, और मोदी जी को भी कहना पड़ा, मोदी और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। आज हम सहरसा नगर निगम सहरसा में टैक्स दरोगा हैं, और हम 2016 से ही कार्य से वंचित हैं। JCW 384 2016 केस में मेरा नाम नहीं है, हाई कोर्ट से डबल बेंच से, ट्रिपल बेंच से, लेकिन जिसका नाम है विधिवत उसको पदोन्नति पर पदोन्नति, हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति पर पदोन्नति, रिटायरमेंट के बाद 60 वर्ष के बाद सेवा विस्तार भी होता है। हाई कोर्ट से बर्खास्त है, यहाँ 200-400 करोड़ का घोटाला है, और हम कार्ड से भी वंचित हैं, हम PF को भी हमको नहीं मिलता है। तो हमने कई एक वीडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोशल मीडिया वाले को सम्मानित करो। हमने भाजपा के लिए बहुत काम किया, हजारों हजार वीडियो हमने दिया। हमने भाजपा के लिए, आपकी सरकार के लिए, भाजपा के लिए हजार हजार वीडियो हमने दिया। हम पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। और लेकिन यहाँ पर तो हनुमान जी का भी रास्ता समय बर्बाद हो, जिसे हनुमान जी जब लक्ष्मण के लिए दवाई लाने के लिए गए थे तो कालने में जाकर बैठ गया और कहा कि सो वह राम नाम का एक आश्रम बना लिया झूठा, और कहा कि सो राम, हम लोग देख रहे हैं हनुमान जी वहाँ पर देखा भाई राम नाम का मंत्र जप कर रहा है, कोई साधु है तो थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो हनुमान जी समझ नहीं सके, जब पानी पिए कहा कि सब जाइए नदी में स्नान करके आइए, हम और तब आपको हम मंत्र देंगे, तब आपका, मैं देख रहा हूँ राम रावण में युद्ध हो रहा है, राम विजयी होंगे। हनुमान जी सीधे साधे लोग चले गए नदी में स्नान करने के लिए। वहाँ पर मगरमच्छ ने इनको पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, कहा कि ओ हनुमान जी आप तो हनुमान हैं, हम तो जीव के इस जल में जीव हैं, आप उस साधु के वेश में ये कालनेमी को नहीं पहचानते हैं, साधु के वेश में कालनेमी को नहीं पहचानते। वह तो आपका समय बर्बाद कर रहा है, जिससे लक्ष्मण को तो ऑक्सीजन की कमी थी। अगर दवाई नहीं आता 24 घंटा के अंदर में तो उसकी मृत्यु हो जाती। तो आप नहीं समझे। हनुमान जी ने कहा ओ भाई तुम तो समझा दिया हमको, तुमने हमको समझा दिया, ठीक है। तो हनुमान जी गए कालनेमी के पास, तो हनुमान जी गए कालनेमी के पास, कहा कि ओ ऋषि, ओ साधु, पहले गो दक्षिणा ले हो, किसी से गुरु महाराज से दक्षिणा लीजिएगा। गाँव घर में समाज में तो नियम है कुछ दक्षिणा देना पड़ता है, नगद देना पड़ता है। लोग 2 टका से लेके 2 करोड़ भी देता है, 10 करोड़ भी देता है। पहले गुरु दक्षिणा ले हो, अब पाछे तुम मंत्र तुम दे हो। पहले तुम गुरु दक्षिणा ले हो, पाछे तुम मंत्र तुम दे हो। आगे ओ ऋषि कालनेमी जी, पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए। हनुमान जी उठा के पटक दिए, छाते पर उनको स्वर्ग भेज दिए। तो ये बिहार सरकार, मोदी जी कहते हैं कि सोशल मीडिया वाले को सम्मानित करो, और ये तो हमारा नौकरियाँ खा गए हैं, हमको कार से वंचित रखे हुए हैं, पीएफ भी नहीं मिल रहा है। तो योगी जी और मोदी और योगी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी ने कहा, हमने आपको नहीं कहा, उन्होंने जो कहा वह तो सही है। हम आपके काम आएंगे। और ये हमको यूट्यूब से पैसा नहीं मिला है, हम सोशल मीडिया वाले हैं, बहुत बड़ा चैनल है, लाखों फॉलोवर्स है, 3,500 वीडियो है। तो आप कुछ हमको पॉलिटिकल जगह दिलाइए। राम काज किन्हीं बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम का आदेश है राजनीति करने का, तो राजनीति ही करेंगे, लेकिन राम का नाम भी तो लेना होगा। और उसके लिए और यूट्यूब से पैसा दिलाइए। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सोशल मीडिया पर आप हमको सम्मानित करवाइए। बिहार सरकार हमको सम्मानित नहीं करवाएगी, बिहार सरकार तो अपमानित करवाती है। क्योंकि ये दिन में पुलवा 50,000 करोड़ का पुलवा दिन में खा जाते हैं, और हमारा पीएफ का पैसा भी नहीं मिलता है। और 200-400 करोड़ का घोटाला यहाँ सहरसा नगर निगम में हुआ है, 200-400 करोड़ घोटाला हुआ है। और ये सोशल मीडिया वाले को, हाँ, अपने भक्तों को जरूर देंगे। जो आपने देखा मोदी योगी जी जो मधुबनी का बेनीपट्टी का मोहम्मदपुर में, इनका जो सोशल मीडिया वाला था, ये मीडिया चैनल था, ये मीडिया है, अखबार है, हिंदुस्तान है, दैनिक जागरण है, प्रभात खबर, कोई ने नहीं छापा था 4 दिन तक। क्यों? इनका मैनेज है, अपराध करवाओ और उसको निकलने नहीं दो। ये किस परिस्थिति के लोग हैं। खैर, हमें तो अभी अपनों
जहिते कछु निज स्वार्थ होई तेहि पर ममता कर सब कोई। हमको तो स्वार्थ है मोदी और योगी से, और योगी जी से पिलाए। हमको सुरक्षा चाहिए, हमको राजनीतिक पद चाहिए, हमको यूट्यूब से पैसा दिलाइए, हमको सम्मानित करिए। हम चंदा और भ्रष्टाचार के पैसे से राजनीति नहीं कर सकते हैं। हम योगी जी से अपील कर सकते हैं, हम योगी जी से अपील करते हैं। हमको हम पॉलिटिकल साइंस हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करते हैं। हमको पॉलिटिकल अचीवमेंट मिलना चाहिए, हमको पॉलिटिकल पद मिलना चाहिए। थैंक गॉड।